जेलम शानदार चौक में किलर तौस की शक्ल का बनाया गया मॉडल का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद हुसैन चौधरी ने कहा कि जेलम शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरी सकाफत से मुंसलिक मोनूमेंट नस्ब करके शानदार चौक की खूबसूरती में इजाफा किया गया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने शानदार चौक को अपग्रेड किए जाने की तकरीब में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत करते हुए कहा। इफ्ताही तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, शुक्रिया जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो हमारा जेलम का, पाकिस्तान का बिलअमूम, लेकिन जेलम का हमारा बिलखसूस एक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए। बात बड़ी सीधी सी है जी कि लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जो दी है ये सब अल्लाह की देन होती है। बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करके इसकी अरेंजमेंट की, क्योंकि गर्मियों में हम जितने ओवरसीज़ हैं हम तो वापस चले जाते हैं। शुक्रिया जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो हमारा जेलम का, पाकिस्तान का बिलअमूम, लेकिन जेलम का हमारा बिलखसूस एक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए। और ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, मैंने तो इस दफ़ा जब इलेक्शन शुरू किया था तो मैंने पिछला ज़िमनी इलेक्शन तो मैंने शुरू ही यूके से किया था, फिर यूरोप में, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बहुत दोस्त जो हैं वो वहाँ पे हैं और उनकी इंक्लूजन बड़ी इंपॉर्टेंट है इन प्रोजेक्ट्स में। इंशाल्लाह ताला अब मैं एक फ़ंड क्रिएट कर रहा हूँ जेलम के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट जो हैं उस फंड में हम प्रोजेक्ट्स डालेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उस फंड के ज़रिए वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल तकरीबन हमने 50 अरब रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेलम में जो हैं वो जारी हैं। उनमें जो सबसे मेजर प्रोजेक्ट्स है, आपको मालूम है कि हमारी जो जलालपुर केनाल का है, उसके बाद मंगला रोड के जो काम है वो तकरीबन 1 अरब रुपए से वो रोड जो है शुरू हुई है। और इसी तरह से जेलम की ब्यूटिफिकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट की है, एक हमारी जो पूरी सड़क है जहाँ पर आपको पता है CIA का ऑफिस था, वो पुराना वो गुरुद्वारा था, उसके साथ मस्जिद इफ़ाना है, इस रोड को हम पूरी एक फूड स्ट्रीट बनाना चाह रहे थे। वो सारा प्रोग्राम भी मुकम्मल हो गया था, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सके। जेलम पंजाब के 20 शहरों में भी शामिल करा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें एक पूरा एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है जिसमें वो ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं शहरों की। अनफॉर्चुनेटली जेलम में पहले एक तवील अरसे तक जो बुनियादी स्ट्रक्चर्स होने चाहिए थे वो नहीं बन सके। अब हम इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं, ये उस हमारे प्रोग्राम में भी जो है वो शामिल हो गया है और उस प्रोग्राम में शामिल होने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा
वो हम उसको ठीक कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह 5 साल के बाद हमारा यहाँ के जो बुनियादी, और ये एक और भी जो खुशखबरी है जो अभी हमें PM साहब ने, आपको याद होगा जब वो पिंडादर खान आए थे जलालपुर का इफ्तिताह करने, तो वहाँ पर मैंने दरख्वास्त की थी कि हमारी जो GT रोड है इसको मोटरवे पे अपग्रेड कर दिया जाए। तो अब मैं आप लोगों को, जेलम को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि खारियाँ से लेकर के इस्लामाबाद तक जो रोड है, यहाँ पे हमारे लिए नई मोटरवे जो है वो अप्रूव कर दी है NHA ने। और इंशाल्लाह इसके बाद जेलम का और इस्लामाबाद का जो फासला आपस में वो 40 से 45 मिनट का रह जाएगा। और इससे ही एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से जो मोटरवे का सड़क जाती है इसको भी हम डुअल कैरेज वे कर रहे हैं 16 अरब रुपए की लागत से। तो इस तरह से जेलम जो है हमारे यहाँ एक सेंटर बन जाएगा एक इकनॉमिक एक्टिविटी का, और एक तमाम जो बड़े शहर हैं इंशाल्लाह लाहौर और इस्लामाबाद से बिल्कुल चूँकि हम कनेक्ट हो जाएंगे तो एक बिल्कुल सेंटर बन जाएगा। तो फिर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान अगर आएँ और टेक्नोलॉजीज़ के बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। जेलम को इंशाल्लाह हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं बजवाला में, जो पाकिस्तान का नहीं साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी पार्क होगा। और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी काम इस साल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये सारे प्रोग्रामों के बाद मुझे उम्मीद है कि जेलम हम पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में इंशाल्लाह शुमार होंगे। सर, इसमें आपने एक रोड छोड़ दी जो शानदार चौक से जब तक जा रही है, वो भी टूट का शिकार है। ये तो चॉइस आप बताएंगे ना, सारा जेलम मेरे जिम्मे ला दो। अच्छा सर, ये बताइए, अच्छा सर, अच्छा क्या है कि वजारत जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, पहले ऐसा नहीं था। क्या जेलम में कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए कि जो बच्चे एक्सपेरिमेंट करना चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतालिक, उनके लिए कोई ऐसा इदारा बना दिया जाए ताकि वो ब्रेन जो अच्छा ब्रेन है वो ऊपर आए। और दूसरा सवाल मेरा ये सर कि ये तो शानदार चौक में आपने बना दिया ये ओवरसीज पाकिस्तानी ने, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी पार्क है वो पब्लिक के लिए नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा सा प्लीज करें। कौन सा सरकारी पार्क? हाँ, अल्ताफ पार्क का प्रोजेक्ट हमने पूरा बना दिया। बिल्कुल सही बात आपकी, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। अच्छा, इससे पहले ये लेबॉर्ट्री का मैं आपको बता दूं, 2 स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो बन रही हैं। एक हमारी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे हवावे जो है वो इसको लगा रहा है, और दूसरी लेबॉर्ट्री अलबैरूनी कॉलेज पिंडादन खान में बन रही है। सो ये हमारे यहाँ ये एक इंतज़ाम अब DC साहब करेंगे कि कैसे वो सुबह लड़कियों के लिए और शाम लड़कों के लिए हो जाएगी, लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनेगी। इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैंने जैसे आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी का, वो बजवाला में आ रहा है इंशाल्लाह 200 एकड़ के ऊपर। वो एशिया का सबसे बड़ा हर्बल मेडिसिन पार्क भी होगा और बायोमेडिकल पार्क भी होगा। और ज़िले इंतज़ामिया से भी मैंने ये कहा है कि जो गरीब दुकानदार हैं और हमारे जो स्पेशली ये रेडियो वाले हैं, ये यहाँ पे ये बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए कि आपने कोई अल्टरनेटिव है नहीं। हम उनको भी जो है, परसों मेरी लाहौर में 3-4 दिन पहले मैंने देखा कि ज़िले इंतज़ामिया ने जाके तो रेडियाँ जो है उनको उठा लिया और फिर उनको आग लगा दी, और आगे से फिर उन्होंने रजिस्ट किया। देखिए, अगर आप इतने गरीब लोगों को आप एक तो आप उनको कुछ दे नहीं पा रहे, ऊपर से आप उनको डंडा लेके पीछे चले जाए, ये एक पॉलिसी नहीं चलनी है। अंजुमन ताजरान से मैंने कहा है जो महंगाई का मामला है उसे हमारे यहाँ इंतज़ामिया जो है उसको भी मैंने ये कहा है कि आप बिल्कुल जो है वो कोर्सिव मैयर नहीं लेंगे, आप अंजुमन ताजरान के साथ बैठेंगे और अपना तरीक़ाकार जो है वो बनाएंगे करेंगे। बाकी तो एक ओवरऑल महंगाई का बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसमें वज़न है, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में DC साहब आपकी अपनी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम DC साहब का बना हुआ है, अपना बना हुआ है आपकी तरफ से हो कि वो मिनिस्ट्री तक जाए। हाँ, मैं बिल्कुल है, मेरा तो दफ्तर वैसे ही 24 घंटे खुला है, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। मेरा जो जेलम के मुतल्लिक आज सवाल है, आप जिस चौक में खड़े हुए हैं ये शानदार चौक है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ये कातिल चौक बनता जा रहा है। कुछ रोज कबल यहाँ पे मर्डर हुआ है, उससे कुछ रोज कबल यहाँ पे फायरिंग हुई है रमजानुल मुबारक में, और डाकुओं ने सरेआम फायरिंग करके 3 अफराद को जख्मी किए। अमनो अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है। रोज डकैतियाँ, रोज चोरियाँ, रोज इक़दाम कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट कहाँ पे है, आपकी इंतजामिया कहाँ पे है? सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, आपके मेम्बरान असम्बली जाके DPO के पास बैठते हैं, यहाँ की इंतजामिया आपके जो है सब अच्छा की रिपोर्ट देती है, लेकिन अफसोस कि हमारे बच्चे अब जो है वो इंतहाई जो है वो घटन मराहल से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जराइम की शरह कराची ये बनता जा रहा है।
क्यों ऐसे वाकयात रुनमा हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आपने असम्बली फ्लोर पे कभी आपके मेंबरान जो सूबाई असम्बली है उनका हक बनता है कि पंजाब असम्बली में जाके ये आवाज़ बुलंद करें, सीएम से जाके ये मीटिंग तो करते हैं, लेकिन कभी किसी ने जेलम के अवाम के हकूक़ के लिए बात नहीं की। आप अकलौते नहीं है कि आपका ही हक है कि आप टीवी पे भी बोले, असम्बली में भी बोले, जेलम के हकूक़ की जंग लड़े। बाकी भी आपके साथ मेंबरान असम्बली है जो कम अज़ कम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो वज़ीर आला को बता सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, बात यह है कि एमपीए साहबान जो हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। चो जफ़र साहब ने भी, यावर कमाल साहब ने भी बात की है, ये बात आपकी ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में सुना ही नहीं था कि बाज़ार में कोई बंदा जो है वो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम आ जाए जेल में, तो ज़ाहिर है ये सूरत हाल आइडियल नहीं है। मैंने चीफ़ मिनिस्टर साहब से परसों बात की है और मैंने उन्हें बताया है कि इस तरह मर्डर्स में बड़ा इजाफा हुआ है और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं। बात की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, इसके ऊपर मुझे यकीन दिलाया है कि अगले 1-2 दिन में वो इक़दाम करेंगे। शुक्रिया जी। थैंक यू सर। बात बड़ी सीधी सी है जी कि मैं जब भी पाकिस्तान में आता था, मेरे दोस्त जो है जो दूसरे शहरों में पाकिस्तान में रहते हैं वो भी आए हुए होते थे और मुझे मिलने के लिए आते थे, तो मैं डायरेक्शन देता था कि कैंट चौक से आप राइट टर्न कर लें, शानदार चौक में आ जाएं और फिर सीधा मेरे गांव की तरफ आ जाएं। तो वो जब मुझे मिलते तो कहते बाकी तो सारा कुछ ठीक था, लेकिन जो आपने शानदार चौक बताया था वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। तो ये बात मेरे दिल में बहुत चुभती थी और मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी कि मेरे शहर का दर्द को महसूस किया और मैंने ये तहिया कर लिया कि जब भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया मैं इसको एड्रेस करूँगा। और मैं देखें तहे दिल से मशकूर हूँ कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, जब कुछ साथी साथ मिलते हैं हम ख्याल तो चीज़ जो है वो बन जाती है। मैं तोकीर साहब मेरे आर्किटेक्ट हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैंने इनसे ज़िक्र किया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इन्होंने आर्किटेक्चरल वर्क इन्होंने कंप्लीट किया और साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी देते रहे और साथ ये भी कहते रहे कि मैंने कहा कि मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि फिर भी बन जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी आते रहे, इनकी मदद भी शामिल रही और मोनूमेंट भी बन गया। और आज जब जेलम के लोग मेरे पास एक एक बच्चा, एक एक बुज़ुर्ग, एक एक नौजवान आके इसकी तारीफ़ करता है तो मेरा जो है वो कलेजा बहुत बड़ा हो जाता है और मैं समझता हूँ कि आई हैव पेड व्हाट आई हैव डन। मैं समझता हूँ कि चौधरी नजीब साहब ने ज़ाती कोशिश से और दिलचस्पी से 3 माह 4 माह का ये जो अरसा है कोरोना के जो इतने डिफ़िकल्ट हालात थे उसके बावजूद चौधरी साहब ने सुबह से लेके रात तक बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करके इसकी अरेंजमेंट की और मैं इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, बल्कि जेलम की आवाम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है कि इन्होंने ये एक तोहफ़ा जेलम की आवाम को दिया है। और यकीन माने कि इनकी ये जो मेहनत है, ये रोज़ाना हमारी मुलाकात होती थी तो चौधरी साहब मुझे बताते थे कि आज इधर गए हैं, आज इधर गए हैं, आज। और ये स्पेशली ये जो कोरोना के हालात थे उसके अंदर इनकी ये जो काविश है ये नाकाबिले फरामोश है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि चौधरी साहब ने जिस तरह साथ मैंने यहाँ पे काम किया है ना, क्योंकि गर्मी में हम जितने ओवरसीज़ हैं हम तो वापस चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशली इस काम के लिए इन्होंने इतना टाइम दिया है और यहाँ पे इन्होंने ये कंप्लीट किया है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जेलम के लिए इन्होंने एक तोहफ़ा दे दिया। ब्यूटिफिकेशन जो मैंने बनाई, कंप्यूटर वर्क जो भी ड्राफ्टिंग था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जो दी है, जो वर्क सारा किया है, वो सारा क्रेडिट जाता है नजीब साहब को, क्योंकि एक डिज़ाइन करना कंप्यूटर में एक अपना फ़न है, लेकिन उसको ऑन द स्पॉट जो है वो बनाना या जिस तरह से एफर्ट इन्होंने इस एज में बुजुर्ग होके वो सारा काम किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम।